Assalamu alaikum, 7th class. This is the science lecture 1. Today is the 4th December 2020 and day is the Friday. This is the first week and today we start the unit number 11, transport in human. ट्रांसपोर्ट का वर्ड जैसे ही आएगा तो आपके माइंड में आएगा कि किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह उसकी मुंतकिली को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर भी कुछ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है, उसको हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम इसके साथ साथ देखेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे, हार्ट करता क्या है। आज हम जो है वो इस चीज़ को सीखेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी है किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? उसके अंदर जो है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज जो हैं वो क्या करती हैं? हार्ट जो है वो हार्ट के थ्रू इनके अंदर जो है वो क्या जाता है? ब्लड जाता है और ब्लड जब मूव करता है तो इसके साथ जो थिंग्स जो हैं वो दूसरी मटेरियल्स जो हैं वो उनकी भी मूवमेंट होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लड की ट्रांसपोर्ट के लिए हार्ट जो है दिस इज़ द पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये क्या करता है? हार्ट क्या करवाता है? मूव करवाता है। किसको? पंप करवाता है। किसको? ब्लड को अराउंड द बॉडी। ठीक है, अगर आप हार्ट की डायग्राम देखें तो 137 पेज नंबर जो है उसके अंदर आपको बुक के अंदर 137 पेज नंबर है, यूनिट नंबर 11 ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन। वहाँ पे आपको हार्ट की डायग्राम जो है वो मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा हमारे साथ, ये हार्ट की डायग्राम है। दिस इज़ द इनर साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, आज हम हार्ट के बारे में सीखेंगे और किस तरह से ये ब्लड को पंप करवाता है, कैसे ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले कि आप हार्ट के बारे में सीखें मैं आपको आर्टरीज और वेंस के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इनके थ्रू ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना होता है अराउंड द बॉडी। आर्टरीज क्या हैं? वेंस क्या हैं? कैपिलरीज क्या हैं? आर्टरीज कहते हैं, अगर आप अपनी कलाई देखें तो अपनी जो है बाजू की कलाई देखें तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर की जो है वो वेन्स नज़र आ रही होंगी, ब्लू लाइंस नज़र आ रही होंगी। दीज आर दी वेन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बुक के अंदर ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी। दीज ब्लू लाइंस आर दी वेन्स। ठीक है, ये वेन्स हैं और ये रेड कलर की आपको जो नज़र आ रही हैं दीज आर दी आर्टरीज। ठीक है, ये आर्टरीज हैं और ये ब्लू कलर की क्या हैं? वेन्स हैं। अब वेन्स जो हैं और आर्टरीज जो हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है? वेन्स जो हैं उसके अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और वो ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वेन्स के अंदर। और आर्टरीज क्या हैं जो रेड कलर की होती हैं उसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो किसके अंदर प्रेजेंट है? आर्टरीज के अंदर। क्लियर? तो ये आपको पता चल गया ना कि वेन्स और आर्टरीज में ये डिफरेंस है। क्लियर? अब हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसके हार्ट जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। कैसे करता है उसको भी हम मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एरोस नज़र आ रहे होंगे और ये एरो जो है वो ब्लड की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हार्ट के अंदर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से आता है ब्लड। कहाँ पे? हार्ट के अंदर। और ये वेन्स लेकर आती हैं। कौन लेकर आती हैं? वेन्स लेकर आती हैं, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो वेन्स लेकर आती हैं इन दी राइट साइड ऑफ दी हार्ट। ठीक है, ये हार्ट की राइट साइड पे लेकर आ रही हैं। और जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। इन 4 चैम्बर्स के थ्रू जो है वो हार्ट जो है वो उनकी हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो उसको फ्लो करवाता है और फिर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वेन्स के थ्रू। कहाँ पे? राइट एट्रियम में। ठीक है, किसके अंदर? राइट एट्रियम में आ रहा है, फिर जाएगा वहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद ये एरो आपको नज़र आ रहा है, फिर यहाँ से ब्लड चला जाएगा इन दी लंग्स। ठीक है, ये लंग्स के अंदर ब्लड चला जाएगा। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में डायरेक्ट नहीं जा रहा ब्लड, पहले जा रहा है राइट साइड से कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्लड जा रहा है। लंग्स के अंदर जब ब्लड जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन इसे मिलेगी और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? इसकी जो है वो जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड जब जाएगा उसे ऑक्सीजन मिलेगी
तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके ये कहाँ पे आ जाएगा, इन दी लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर ये जाएगा एओर्टा आर्टरी के थ्रू इन दी बॉडी, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर ये चला जाएगा, एओर्टा आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। और वो वहाँ से कौन आगे कैरी करेंगे, उसे आर्टरीज कैरी करेंगी, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये हार्ट पंप करवाएगा, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसे सप्लाई कर देगा, और फिर वो आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर जाएंगी। तो ये मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू जो है वो हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ से वेन्स जो है वो कहाँ पे लेकर आती हैं, राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट जो है वो किसके अंदर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर वहाँ से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर कहाँ पे आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर एओर्टा आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। आर्टरीज लेकर जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को। क्लियर। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दी हाउ ब्लड इज़ पम्प इन दी बॉडी। अभी हमने सीखा है कि किस तरह से ब्लड जो है वो पंप होता है। तो आंसर हम देखते हैं, in humans things are transported around the body in the circulatory system. The circulatory system is made up of tubes called arteries, veins and capillaries. Blood is pumped through these वेसल्स बाय दी हार्ट, ठीक है। अभी हमने सीखा कि आर्टरीज वेन्स के थ्रू किस तरह से ब्लड जो है वो सप्लाई होता है पूरी बॉडी के अंदर, और करवाता कौन है, हार्ट, ठीक है। हार्ट पंप करता है ब्लड को, और आर्टरी और वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड, ठीक है। आर्टरीज जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती हैं, और जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। क्लियर। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वॉल्व, ठीक है। वॉल्व जो है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, क्या है इसका आंसर, वॉल्व इनसाइड द हार्ट स्टॉप ब्लड फ्लोइंग इन दी रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम उसी पिक्चर को देखेंगे, यहाँ पे वॉल्व जो हैं वो बने हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब ये करते क्या हैं, ये ब्लड जो है वो बैक फ्लो जो है वो वापस अपनी जगह से वापस ना जाए, इसका बैक फ्लो के लिए ये होते हैं वॉल्व, ठीक है। ये एज अ गेट इसको आप कह लें, गेट या डोर कह लें इसे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, दिस वन इज़ दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसके दरमियान जो है वो वॉल प्रेजेंट है, ये दिस वन, ये वॉल जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आया, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, अब यहाँ से ये वापस राइट एट्रियम में ना चले जाए, वहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये ब्लड का बैक फ्लो के लिए उसको, ताकि बैक फ्लो ना जाए, वापस ना चला जाए ब्लड, ठीक है, ये उसको रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। एज अ गेट भी आप इसे कह लें कि यूज़ होते हैं दीज वॉल। क्लियर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि ब्लड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कौन सा ऑर्गन करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को। फिर इसके अंदर हमने वॉल्व्स जो हैं उसको भी देखा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको अच्छे से आपने याद करना है, ठीक है। याद करने के बाद आपने इसे ज़बानी जो है वो लिखना है, ठीक है। फिर वो लिखने के बाद जैसे ये वीक फिनिश होगा तो आपने इस वीक का काम जो है वो नेक्स्ट वीक जब आप नोट्स लेने आएंगे तो आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। आपने ज़बानी लिखना है इसे याद करके, और आपने इसे अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखना है, नीट नोटबुक के ऊपर। क्लियर। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।